हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो बैंकिंग से रिलेटेड पहले के 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ कॉमन एक्टिविटी ऑफ ए जनरल बैंक कस्टमर। कॉमन एक्टिविटी कौन सी नहीं है? यूज ऑफ टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग कॉमन एक्टिविटी है, हर कोई यूज करता है आजकल, ज्यादातर मतलब मोस्टली लोग यूज करते हैं टेली बैंकिंग। एटीएम को भी काफी लोग यूज करते हैं। बैंकर्स चेक के थ्रू बैंक से पैसा निकालना, ये भी मोस्ट कॉमनली लोग यूज करते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन पीएलआर एंड अनाउंसमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, ये कॉमन एक्टिविटी नहीं है। पीएलआर क्या होता है? पीएलआर का मतलब होता है प्राइम लैंडिंग रेट। प्राइम लैंडिंग रेट ये क्या होता है? ये होता है जो बैंक के क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स होते हैं ना, उनको जिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है तो उसको बोला जाता है पीएलआर। तो पीएलआर को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना या क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस करना, ये कॉमन एक्टिविटी नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। Next, which of the following states achieved 100% financial inclusion? Each and every family in the state has at least one bank account. तो कौन सी स्टेट है? तो स्टेट का नाम है केरला। जब प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी, तो योजना आने के बाद विद इन 2 months एंड 2.5 months जो केरला की हर एक फैमिली में बैंक अकाउंट जो थे वो ओपन हो गए थे। 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव कर लिया था केरला ने, राइट। तो ये पहली स्टेट है जहां पे 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ था। नेक्स्ट है, द हेड ऑफिस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। एसबीआई का हेड ऑफिस कहां पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, बिफोर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ अ बैंक, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू टेक मैंडेटरी परमिशन और लाइसेंस फ्रॉम। अगर कोई नई ब्रांच बैंक की ओपन करनी है तो उसके लिए परमिशन कहां से लेनी पड़ती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है, मैनी टाइम्स वी हियर अबाउट एनपीए इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए? एनपीए क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने लोन लिया है, तो लोन तो ले लिया लेकिन 90 डेज हो गए, 90 डेज के अंदर ना तो उसने लोन की कोई इंस्टॉलमेंट दी है और ना ही उसका इंटरेस्ट दिया है। तो 90 डेज के बाद वो जो लोन होएगा वो एनपीए में चेंज हो जाएगा, वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि पिछले 3 महीने से 90 डेज से उस बंदे ने ना तो कोई इंस्टॉलमेंट दी है और ना ही उसका इंटरेस्ट दिया है, तो इसीलिए उसको एनपीए की कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा, राइट। Next, banks in India are categorized as public sector banks and private sector banks. Which of the following types of banks are public sector banks? Public sector banks कौन से होते हैं? जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। प्राइवेट सेक्टर जिसमें कोई प्राइवेट प्लेयर जो होता है वो उसका हेड होता है, वो प्राइवेट सेक्टर आ जाते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से हो गए? दोज इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ए कंट्रोलिंग स्टेक। Next, the Reserve Bank of India keeps on changing various ratio rates frequently. Why is this is done? अब रेट जो है हमारी जो रिजर्व बैंक है वो रेट क्यों चेंज करती रहती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट चेंज करने पड़ते हैं। टू इंश्योर दैट इंडियन रूपी डज नॉट लूज इट्स मार्केट वैल्यू, इंडियन रुपीज की मार्केट वैल्यू एकदम से गिर ना जाए, तो उसके लिए भी हमें अपनी रेशियोज रेट्स वगैरह चेंज करने पड़ते हैं। थर्ड है, टू इंश्योर दैट बैंक्स डोंट अर्न द ह्यूज प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक मनी, और बैंक्स के प्रॉफिट को कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई जो रेट्स है वो चेंज करती रहती है, राइट। तो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया? एबीएन एमरो फॉरेन बैंक है इंडिया की। एनएसबीसी ये भी इंडिया में ऑपरेट कर रही है, फॉरेन बैंक है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ये भी फॉरेन बैंक है, इंडिया में ऑपरेट कर रही है। येस बैंक इंडिया की ही बैंक है और इंडिया में ही काम कर रही है, फॉरेन बैंक ये नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैंकिंग रिलेटेड और फाइनेंशियल टर्म? मार्जिन मनी ये फाइनेंशियल टर्म है, बैंकिंग रिलेटेड है। क्रेडिट वर्थिनेस बैंकिंग टर्म है। पेमेंट गेटवे ये भी बैंकिंग टर्म है। पॉलीमराइजेशन ये साइंस की टर्म है, बैंक की टर्म नहीं है।
नेक्स्ट है हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन ए लो इन्फ्लेशन रिजीम। लो इन्फ्लेशन पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम से बढ़ जाते हैं तो उस केस में इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बढ़ाए जाते हैं लो इन्फ्लेशन के टाइम पे? टू डिस्करेज पीपल टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग? CRR बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंक रेट, रेपो रेट, ये तीनों बैंकिंग से रिलेटेड है। 0R ये किसकी टर्म है? ये पॉलिटी से रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर नोन एज डीमेट अकाउंट? डीमेट अकाउंट कौन से होते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। शेयर मार्केट में जो अकाउंट्स यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनको बोलते हैं डीमेट अकाउंट्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अकाउंट्स इन विच शेयर्स ऑफ वेरियस कंपनीज आर ट्रेडेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज नेशनलाइज्ड बैंक? ICICI बैंक ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यस बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये तीनों प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स है, राइट। RBI ये नेशनलाइज्ड बैंक है। नेक्स्ट है इफ यू विजिट द बैंक यू विल नॉर्मली नॉट सी अ डिपार्टमेंट सेक्शन काउंटर नेम एज कैश। कैश का काउंटर बैंक में होता है, क्रेडिट का काउंटर भी होता है, कस्टमर केयर का काउंटर भी होता है, लेकिन हाउस कीपिंग का काउंटर बैंक में नहीं होता। हाउस कीपिंग का आता है होटल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैंकिंग रिलेटेड सिस्टम? ओवरड्राफ्ट बैंकिंग रिलेटेड है, ट्रेजरी ऑपरेशंस ये भी बैंक से रिलेटेड है, मर्चेंट बैंकिंग बैंक से रिलेटेड है, प्रोक्लेमेशन ये बैंकिंग रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? ये जनरल टर्म है प्रोक्लेमेशन, जैसे पॉलिटी में यूज किया जाता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी घोषित करती तो वहां पे ये टर्म यूज होती है, बैंकिंग में ये टर्म यूज नहीं होती। Next, the banking system in India has mainly two types of credit control system, quantitative and qualitative. Which of the following is not quantitative credit control? बैंक रेट क्वांटिटेटिव है, फिक्स होता है 4, 5, 6% जो भी होता है, तो एक क्वांटिटेटिव टर्म है ये। CRR ये भी क्वांटिटेटिव टर्म है। मार्जिन रिक्वायरमेंट ये क्या है? ये क्वालिटेटिव टर्म है, ये क्वांटिटेटिव टर्म नहीं है। थर्ड वाला जो है आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन C, 3 ओनली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक एट प्रेजेंट? अभी के लिए हमारी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है SBI। नेक्स्ट है द हेड ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज डेजिग्नेटेड एज। जो हेड होता है SBI का उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चेयरमैन। तो करंट चेयरमैन जो है SBI का वो कौन है? दिनेश कुमार, दिनेश कुमार खरे, दिनेश कुमार खरे, राइट। ये कब बने थे SBI के चेयरमैन? 2020 में बने थे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ RBI? RBI के फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक के साथ RBI डील नहीं करता, तो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम होता है कमर्शियल बैंक्स का। तो फर्स्ट वाला फंक्शन ही RBI का नहीं है। कीप गवर्नमेंट मनी इन वेरियस अकाउंट हेड्स, गवर्नमेंट की मनी को अपने पास रखता है, गवर्नमेंट का जो पैसा होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सेफ कस्टडी में रहते हैं RBI के पास। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है, क्रेडिट पॉलिसी फ्रेम करने का काम भी RBI का ही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज एग्रीमेंट्स अकॉर्ड्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म इन बैंकिंग इंडस्ट्री? बेसल अकॉर्ड जो है ये बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये क्या है? ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है बैंकिंग का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।